Hello friends, welcome back to our YouTube channel E Takshila Classes. I am Ravinder Singh. Today we are here to discuss NCERT Class 6 Chapter 2 From Hunting Gathering to Growing Food. जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस किया था, तो आज हम वैसे चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि जो पहले टाइम में पीपल होते थे, लोग होते थे, वो एक से दूसरी प्लेसेस क्यों मूव करते रहते थे, क्यों अपनी स्थान बदलते रहते थे। सो पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, कि जो लोग आज से बहुत साल पहले सब कॉन्टिनेंट्स पे रहते थे तो उन्हें हम हंटर्स गैदरर कहते थे। क्यों ये नाम कहाँ से आया? द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, कि जैसे वो फूड इकट्ठा करते थे तब वहीं से उनका नाम आया हंटर गैदरर्स, कि जैसे कि वो शिकार करते थे, हंटर थे वो लोग, शिकार करते थे और उस फूड को संभाल के रखते थे, गैदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, काउ, फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड स्टॉक्स एंड एग्स, कि वो पहले तो जानवरों का शिकार करते थे और अंडे, दरख्तों की जड़ें, पत्ते, तने, ये सब कुछ फ्रूट्स इकट्ठा कर लेते कि जो कि उनको आगे काम आए खाने में। Hunter gatherer moved from place to place. There are many reasons for this, कि वो एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते थे। इसके पीछे भी रीजन है, तो देखिए पढ़ते हैं आगे क्या रीजन है। फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. देखिए, अगर वो एक जगह टिके रहते, वहीं से खाना लेते और वहीं रहते, तो एक टाइम ऐसा आता है जब कि वहाँ पे खाना खत्म हो जाता है। मान लो वो किसी भी दरख्त के पास रहते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स हैं वो वगैरह वो तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, उनसे अपना जीवन चला रहे हैं। तो कोई एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो फ्रूट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर दिक्कत होगी आगे खाने के लिए, इसलिए वो एक से दूसरी प्लेस आगे बढ़ते रहते थे। कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहते, पहले एक जगह रहते थे जहाँ पे वो चीज़ खत्म हो जाती थी, खाना, फल वगैरह, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। सेकेंड रीजन देखते हैं, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। जैसे कि जानवर होते हैं, बड़े जानवर, शेर वगैरह, कुछ भी जो जंगल में रहते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों जानवरों का शिकार करते हैं, तो वो दूसरे जानवरों के पीछे आगे आगे बढ़ते रहते हैं वो जानवर भी, इन सर्च ऑफ ग्रास और लीव्स, जो पत्ते खाते हैं जैसे डियर हुआ वगैरह, वो भी जैसे जैसे घास खत्म होती है, एक जगह पे रहते हैं तो घास वहाँ खत्म हो जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं अपने खाने के लिए। वैसे ही जो ह्यूमंस थे वो उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते थे। तो ये दूसरा रीज़न है कि वो क्यों मूव करते थे एक से दूसरी जगह के लिए। और तीसरा रीज़न देखते हैं, ये प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। अब जो प्लांट्स एंड ट्री है उन पे जो फ्रूट लगता है वो सीजनल होता है, तो उस हिसाब से उन लोगों को सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मूव करना पड़ता था। जब एक प्लांट पे कोई फ्रूट होता था तो वो खा लेते, तो उनको अब अगले सीजन में आएगा उस पर तो फ्रूट, तो उन्हें खाने के लिए कुछ और भी चाहिए थे, इसलिए उनको मूव करते रहना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। और फोर्थ रीजन है, प्लांट्स, पीपल एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, while many rivers and lakes are perennial in nature, other were seasonal। तो जो जैसे नदियाँ थी और लोगों को पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी के लिए वो उनको नदियों पे निर्भर होना पड़ता था। और कुछ नदियाँ जो पेरेनियल इन नेचर हैं, कि सारा, पेरेनियल मीन्स जो कि सारा साल चलती हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे अपनी इंडस होगी, ये जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं ये पेरेनियल इन नेचर है, और जो साउथ की हैं वो है सीजनल। जैसे कि बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, बारिश के पानी से चलती है, उनको बोलते हैं सीजनल्स। ऐसे कई रिवर्स होती थी जिनमें पानी खत्म हो जाता था, तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ता था। तो ये फोर्थ रीजन है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? ये हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं इन चीज़ों के बारे में पता करने में। तो पढ़ते हैं ये, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हंटर गैदरर्स ने जो चीज़ें बनाई है या उनके द्वारा यूज़ की गई है। तो देखते हैं उन चीज़ों के बारे में। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। तो इससे हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो लोग थे उनके द्वारा जो जो इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं उनमें से क्या क्या थे। एक पत्थर, स्टोन, वुड, लकड़ी एंड बोन। तो वो इनसे अपने हथियार वगैरह बना लेते थे,
जिनसे वो शिकार करते थे जानवरों का। ऑफ विच स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जो उनमें से बेस्ट होते थे उनका वो अपना हथियार बना के शिकार करते थे, जिससे उनको आसानी होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। वुड्स वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, जहाँ लकड़ी, अब लकड़ी से वो भी बना लेते, अपनी हट्स वगैरह भी बना लेते थे जहाँ पे वो रहते थे, तो लकड़ी उसके लिए भी जरूरी थी। ये सब चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता चलती हैं। ये देखिए आपको नीचे इमेज में पता चलता है कि कैसे वो इनसे टूल्स बना लेते थे, पत्थर से या लकड़ियों से। ये अलग अलग हैं, ये पढ़िए। स्टोन टूल्स में हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। तो पत्थर का क्या यूज होता था कि ये धरती को उससे थोड़ी थोड़ी नीचे वो करते थे, डिगिंग करते थे, ग्राउंड को उखाड़ते थे ताकि दरख्त की जड़ें निकाल ले, एडिबल रूट्स जो खाने लायक होती हैं। राइट वाली इमेज में क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। इसमें एक कपड़े सिल रहा है जो खाल के द्वारा बनाई गई थी, जो खाल से, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए गए हैं, उनको सिल रहे हैं पत्थर से। तो ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि पत्थर का बहुत इस्तेमाल होता था, उनसे ये हंट वगैरह भी कर लेते थे, और डेली नीड्स में इनको जैसे रूट्स वगैरह ये होना था, ये चीज़ें भी पत्थर से यूज़ करते थे। इसलिए जो ये स्टोन है इनका टूल था, बेस्ट टूल थे ये, आप कह सकते हो। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। साइट्स, साइट्स क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, प्लॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। साइट्स क्या होती हैं? ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। पुराने टाइम्स में लोग रहते थे जहाँ पे टूल्स वगैरह इनका सब कुछ मिल जाता है, हमें मिला है, हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। पहले तो लोग इनको यूज़ करते थे और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ये वो प्लेसेस है जो उनके द्वारा छोड़ दी गई थी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको फूड वगैरह की नीड में आगे बढ़ना पड़ता था। फाइंडिंग अबाउट फायर, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैज बीन फाउंड हियर। ये कहाँ पे मिली है? कुरनूल केव्स। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने कुरनूल केव्स पता करनी है। कुरनूल केव्स है कहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता गया है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल पीरियड द पैलियोलिथिक। जो पहले का पीरियड होता था उसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते थे। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पैलियो मीन ओल्ड, पैलियो मीन मतलब पुराना, बहुत ज़्यादा। लिथोस मीनिंग स्टोन, पत्थर, तो उसको हम बोलते हैं पत्थर का युग, पत्थर युग भी बोला जाता है क्योंकि जो ये पीरियड था इसमें पत्थर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, इसको पत्थर युग भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक पीरियड कह सकते हैं इसको। मिडल स्टोन, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। जो इस पीरियड में जो हमें पत्थर मिले थे, स्टोन्स, वो क्या थे? वो छोटे थे, आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स, उनको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। ये क्या थे? माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो ये क्या किया गया था, इसमें पत्थर को उन्होंने आगे हैंडल्स के आगे बांध लिया था, लकड़ी के आगे बांध लिया था, बोन के आगे बांध लिया था, सिकल्स के तौर पे, कि उससे धरती को जल्दी आसानी से ये कर लेते, उखाड़ सकते थे। थोड़ा कुछ खोदना होता था तो उस चीज़ से आसानी से हो जाता था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। तो उसके बाद जो आगे एक पीरियड आया था उसको बोलते थे न्यूलिथिक। न्यूलिथिक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे टाइम बदलता रहा तो एनवायरनमेंट भी बदलता रहा। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with the shift to relatively warm conditions. तो मेजर चेंजेस होते रहे अपने क्लाइमेट में, वार्म कंडीशन के रिलेटिवली। तो इन मैनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। जैसे जैसे ये होता रहा तो हमारे ग्रासलैंड्स होते रहे। आगे जाके हम पेपर पर्सपेक्टिव व्यू से हम देखेंगे कि हमें ग्रासलैंड्स भी पढ़ने की, कहाँ पे कौन से टाइप का ग्रासलैंड है ये भी पढ़ेंगे। तो अभी हम यही देखेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंज के कारण ग्रासलैंड्स होने लगे। मैनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड, बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स होने लगे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉरवर्ड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. अब जैसे जैसे ये घास उगने लगे थे, इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, तो लोगों को पता लग गया था कि ये घास कौन से जानवर हैं जो ये घास खाते हैं, और वो उन जानवरों को फॉलो करने लगे थे क्योंकि उनको घास पे निर्भर थे वो। तो वो घास के लिए आते थे, उनका ब्रीडिंग सीजन वगैरह इन सब के लिए वो उनको फॉलो करते थे और उनका शिकार करते थे। ये घास की वजह से पीपल को जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। तो आगे चल के इन्होंने वो पशु रखने भी स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनको उनके खाने वगैरह का सब कुछ का तो पता चल चुका था। तो वो लोग उनको
रखने लगे थे, पालतू उनके जानवर रखने लगे थे। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, ये फिशिंग भी करने लगे थे लोग, इंपॉर्टेंट हो गई थी लोगों के लिए चीज़ें। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो पढ़ते हैं कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये पहला टाइम था जब सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रास अपने आप उग रहे थे, इंक्लूडिंग क्या क्या उग रहा था, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो ये सब कुछ अपने आप नेचुरली ग्रोन था, उगा हुआ था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, तो लोगों ने उसको एज फूड के तौर पे स्टोर कर लिया था ग्रेन्स को, उन ग्रेन्स को, व्हीट, बार्ले और इसको राइस को, ठीक है। एंड उन लोगों ने समझ लिया था, लर्न वेयर दे ग्रो, कि कहाँ पे उगते हैं एंड कब इनको पकने पे काटना है। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो इसके कारण लोगों को पता चल गया था कि कैसे ये फसल है जो कैसे उगानी है, कब काटनी है, तो इस तरीके से लोग फार्मर्स बन चुके थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ये डॉग की एक पुरानी प्रजाति थी जो सबसे पहले लोगों के द्वारा पाला गया था। ये द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, तो ये कुत्तों की ही एक प्रजाति थी जिसको सबसे पहली बार लोगों के द्वारा पाला गया था। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये डोमेस्टिकेशन, इसका मतलब है कि लोगों के द्वारा अब उनको पता तो चल चुका था कि ये जो गेहूं है, कनक, तो ये कब उगेगी और कब इसको काटना, तो लोगों को इस चीज़ का पता लग गया था। और उन्होंने इसके साथ साथ में जानवरों को भी रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इनको क्या घास, उनका चारे का, ग्रास प्लांट का सब नॉलेज थी, क्या खाते हैं, तो लोगों को इस चीज़ के कारण पता लग गया था। तो डोमेस्टिकेशन वर्ड यहीं से कि उन्होंने प्लांट्स को उगाना और साथ के साथ एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, तो जानवरों को भी वो रखते थे। आगे बढ़ते हैं। Virtually all the plants and animal produced that we use as food today is a result of domestication। जो भी हम चीज़ें आज यूज़ करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, गेहूँ, कणक का, प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दूध वगैरह सब कुछ, that we use today is a result of domestication। ये डोमेस्टिकेशन का ही नतीजा है जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley। सबसे पहले जो स्टोर किया था लोगों ने, जो प्रोड्यूस थे, जिनसे लोग खाते थे, क्या चीज़ थी, वो गेहूं और बार्ले, व्हीट एंड बार्ले, ये थी सबसे पहले। ये नेचुरली ग्रोन थी। उसके बाद लोगों को पता लग गया था कि ये कब काटनी है, कब उगानी है। तो अर्लीस्ट प्लांट्स कौन से हैं, व्हीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। सबसे पहले रखे जाने वाले ये एनिमल्स कौन से हैं, शीप और गोट, ये है। तो आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट have found traces of huts और houses at some sites। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ हट्स के ट्रेसेस और हाउस के ट्रेसेस फाइंड किए सम साइट्स पे। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल इन बुरजाउन इन प्रेजेंट डे कश्मीर में उन्होंने क्या किया, पीपल विद पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। ये हाउसेस हैं, जो ये पिट हाउसेस हैं, ये कश्मीर में मिले हैं। ये हमारे जो बहुत पहले लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे। दिस में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ये सर्दियों के मौसम में शेल्टर उनको घर के तौर पे वो यूज़ करते थे, शेल्टर की उनको सर्दियों से बचाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुकिंग हर्ट्स थे वो भी मिले हैं उनको, इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स के अंदर से और बाहर से। Stone tools have been found from many sites as well as many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। Stone tools जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया, जो उनके द्वारा टूल्स यूज़ किए जाते थे वो भी चेंज होने लगे। पहले हमने पढ़ा था कि वो पत्थर का यूज़ करते थे, पत्थर से ही खोदते थे वगैरह ये सब चीज़ें। तो आगे चल के हमने पढ़ा था मेसोलिथिक में कि उन्होंने जो लकड़ी का लगा लो या बोन लगा लो कि उसके आगे बांध लेते थे, ऐसा सिक्कल यूज़ करते थे। वो उनके पास हैंडल हो जाता था एक पढ़ने के लिए, इजी टू यूज़, तो उसके लिए वो खुदाई वगैरह ये चीज़ों के काम आता था। तो नियोलिथिक में क्या किया था, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। ये अलग अलग तरह के थे। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंटली फ्रॉम अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई कॉल्ड नियोलिथिक। जो पैलेलिथिक में हमने पहले भी पढ़ा है कि वो सिर्फ पत्थर से खोदते थे, तो नियोलिथिक में और चेंज आ गया था, लोग आगे और बढ़ गए थे। These include tools that were polished to give an fine cutting edge। तो इसमें वो जो टूल्स थे वो पॉलिश थे और गिव अ फाइन कटिंग एज, उनकी कटिंग वगैरह बहुत सही थी। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। और आगे जाके उनको जो ग्रास थी
तो उनसे उनको ये वीट वगैरह सब कुछ मिल गई थी और गेहूं को पीसते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने ये पत्थर से बनाई थी। जैसे जैसे ये चीज़ें तब्दीली आती गई उनके स्टोन्स में भी तब्दीली आती गई। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह के टूल्स थे जो न्यू स्टोन टूल्स थे जो आगे जाके हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये फूड था वो फूड को जार्स वगैरह में भी स्टोर कर लेते थे। ये देखिए इनमें स्टोर कर लेते थे। ये अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। ये एक प्लेस थी जहाँ पे लोगों को गेहूं उगानी और बार्ली उगाना आता था। ये एक प्लेस थी मेहरगढ़। तो आपने ये पता करना है कि मेहरगढ़ है कहाँ पे। ये देखिए एक फोटो है, ये इमेज दिख रही है आपको। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। ऐसे घर होते थे, ये हमें मिला है, ऐसे घर होते थे मेहरगढ़ में। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। ये चीज़ें हमें मेहरगढ़ में मिली है। एक रेक्टेंगुलर हाउस मिला है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। ये घर में 4 कंपार्टमेंट्स हैं ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और इनका काम क्या था, इनमें ये स्टोर करते थे ये ग्रेन्स वगैरह। एक ये चीज़ भी मिली है अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़। इसमें मिला है कि ये देखो ये बंदा है, ये बरी किया हुआ है। इसके साथ में एक एनिमल का भी दिख रहा है कि वो भी किया हुआ है। Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. ये देखा ना हमने पिछली फोटो में कि एक बंदा है, उसको दबाया गया, दफनाया गया और उसके साथ में ही एनिमल्स भी हैं। ये क्या है, ये भेड़ बकरियां उनके साथ दफनाए गए हैं ताकि उन लोगों का मानना ये था कि जब ये आगे जाएगा तो ये उसके लिए खाना है, उसके साथ में इसलिए दफनाया जाता था। ये चीज़ें हमें मिली हैं मेहरगढ़ में। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद।